जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी का अभियान इस देश में चलाया है। हमने मोदी को बनाया नहीं, कोई किसी को बना नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी के वहां पहुंचने में जरूर हमने कंधा लगाया है। उस नजरिए से अगर आप भाजपा के विचारधारा के विरोधी हैं या मुसलमान होने के नाते आप ऐसा समझते हैं कि जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ कैसे चले, उस पर भरोसा कैसे करें, तो ये बिल्कुल आपकी वाजिब वजह है। आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 14 में मैंने मोदी जी का अभियान चलाया है, आप में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी मोदी भाजपा हारा है, हराने वाला कोई भी हो, चाहे वो बिहार में महागठबंधन हो, पंजाब में कांग्रेस हो, तेलंगाना में केसीआर हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, हराया चाहे जिसने भी हो, उन सब के पीछे भी किसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। यहाँ आपने बात करी है मुसलमानों की दुर्दशा पर, हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लोग सच्चर कमेटी में पढ़ते हैं, यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें आपने कही। आप कह रहे हैं कि आपकी हालत ये क्यों है? कोई हमको अपना रहनुमा बनाना चाहता है, कोई पूछ रहा है कि आप बताइए पहले क्या कीजिएगा तब आप पर भरोसा करेंगे। किसी ने अपना मोहब्बत का पैगाम ही पूरा पढ़ दिया। मुसलमानों की ये जो दुर्दशा है, ऐसी किसी ने सही कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी होती रही है, आगे भी होंगी। इससे मुसलमानों की दुर्दशा नहीं सुधरने वाली। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी इतनी दुर्दशा है क्यों, इसलिए नहीं है कि आपकी संख्या कम है, इसलिए नहीं है कि नेताओं ने आपको ठगा है। नेताओं ने जितना आपको ठगा है उतना समाज के दूसरे हिस्से को भी ठगा है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपके कौम के सबसे बड़े रहनुमा पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आप वो कौम हैं, आप वो कौम हैं जिसको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है, वो समझ बनी ही नहीं। आप वो कौम हैं जिसकी शुरुआत का पहला शब्द ही है इकरा, पढ़ो, और उस कौम ने अपने बच्चों की पढ़ाई को ही छोड़ दिया। मेरे भाई, आपको प्रशांत किशोर से सीखने समझने की जरूरत नहीं है। ना हम आपके रहनुमा हैं, ना होने का दावा करते हैं। आपको अपने कौम में जो बातें बताई गई है सामाजिक, राजनीतिक, सियासी नजरिए से, अगर आप उसको स्वीकार कर लें, उसी से आपकी बदहाली दूर हो जाएगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, ज्यादातर लोग यहाँ कहेंगे भैया विकल्प नहीं है। हम आपको उदाहरण देके बिहार के नजरिए से बताएंगे कि आपको कैसे रहनुमाओं की समझ नहीं है। आज जितने भी मुसलमानों से आप बात कीजिए, वो कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। 2014 में आपके पास विकल्प आया था। आज जो यहाँ के सदर हैं, हम उनके विरोध में खड़े हैं, तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार 14 में उन्होंने आपके साथ कोई दगा नहीं किया था। यहाँ जितने शख्स बैठे हुए हैं, आप ये बात मानिएगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार हैं कि 2010 में जब उनकी चलती थी तो नरेंद्र मोदी को बिहार में उन्होंने घुसने नहीं दिया था। ये वही नीतीश कुमार है 2012 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना अभियान का चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर निकल गए। अपनी सरकार, अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में चुनाव के मैदान में आए
तो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बात कहने वाले कौम के जो रहनुमा हैं, आपने नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं बनाया, तब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। मेरे भाई, अगर आप दगा करोगे तो आपके साथ भी कोई दगा करेगा। आपने नीतीश कुमार के साथ भलाई का काम नहीं किया, तो नीतीश कुमार अगली बार जीत कर आया जब 15 में आपके वोट से, हम नीतीश जी के साथ थे, हमने महागठबंधन बनवाया था। नीतीश जी हमको हमेशा कहते थे, प्रशांत जी कुछ भी कह लीजिए, मुसलमान हम लोग के साथ रहेगा नहीं। तो जैसे ही उनको मौका लगा, आपको ठग कर भाजपा की ओर चला गया। लेकिन मुसलमानों की राजनीतिक सलाहियत को आप देखिए, वही नीतीश कुमार अभी 1.5-2 साल पहले फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आ गए, इंडिया अलायंस बनाए, और सारे मुसलमानों को लगा कि अब यही नया रहनुमा है जो हम लोग को देश में बचाएगा। अब वो आदमी चुनाव से पहले ही फिर आपको छोड़कर भाग गए। ये आपको क्या बताता है? जब आपको नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना था, तब आपने उनको माना नहीं। जब उस पर भरोसा नहीं करना था, तब आपने उसको रहनुमा बनाकर उन्हीं के कहने पर इंडिया अलायंस के भरोसे देश का चुनाव लड़ने वाले थे। पता चला चुनाव से पहले ही भाग गया। ये तो भला हो कि चुनाव से पहले भागा, लेकिन अगर नहीं भागे होते, हम आपको लिख के देते हैं, यहाँ जितने जितने दानिश्वर मुसलमान बैठे हो, समझदार बौद्धिक तौर पे प्रबुद्ध लोग, सब लोग जाकर आप लोग नीतीश को वोट देते हैं। जीतने के बाद वो आदमी भागता है। आपका जान बच गया, खेत पर वोट लिए लेने से पहले ही भाग गया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? आप वो कौम है जहां भी भागे वहां भागते, अली चुनाव के बाद भागते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजनीतिक सलाहियत के मामले में ये कौम सबसे पिछड़ी है। आपसे ज्यादा राजनीतिक समझदारी दलित समाज को भी है, अति पिछड़े समाज को भी, किसी भी समाज को आपसे ज्यादा राजनीतिक सलाहियत है। और यही बात मैंने आपको कहा कि पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ ना हो, उसके ऊपर खाली हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है। बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार उसका आधा लाइन पढ़ रहे हैं। आज के हुक्मरान जालिम है, ये तो आप पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस गलती से ये जालिम हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये नहीं समझना चाहते। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा। अब प्रशांत किशोर पे आपको रहनुमा दिख रहा है, कोई कह रहा है कि आप बताइए आप कितना हक दीजिएगा, क्यों आप हमसे हक मांग रहे हैं? आपकी अपनी ताकत नहीं है। 18% की आबादी का जिसका दावा कर रहे हैं, जिसका दम भर रहे हैं, 18% की आबादी में कोई लड़का नहीं है जो यहाँ बैठे और यहाँ हिंदू समाज के लोग बैठ कर कहे कि आप हमारे रहनुमा हो जाइए। कोई तो नहीं कह रहा है, हम लोग को कोई ऊपर से नहीं आए। ये क्यों है? क्योंकि आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। आप चाहे कांग्रेस के पीछे चलिए या राजद के पीछे चलिए, अब आपको लग रहा है प्रशांत किशोर के पीछे चले। मेरे भाई, किसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जन सुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए, हमको बना दीजिए, हम आएंगे सबका चिंता कर लेंगे। जिस गांव में लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, जिस गांव में लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे आप बताइए? हम गांव में चलते हैं, जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं, एक जो नई चीज हमने देखी, जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं जिसकी आबादी 3000 से ज्यादा है, वहां बिहार तो पूरा ही गरीब बदहाल है, लेकिन जो मुसलमानों के बड़े गांव है वहां पर मुझे सबसे ज्यादा गरीबी फटहावी दिखी। मुझे बाद में जब कुछ महीने चल लिया तो मैंने इस बात को गौर किया कि भाई ऐसा कैसे है कि जो बड़े मुसलमानों के गांव हैं उनकी हालात
मिक्स आबादी वाले मुसलमानों के गांव से या मुसलमानों के छोटे गांव के मुकाबले ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब हमने उसका अध्ययन कराया तो ये पाया कि जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उनको सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। तो जब कोई जदयू का, भाजपा का विधायक जीत कर आता है तो वो निश्चित करता है कि उस गांव की ओर मुंह भी न करे, वहां जाए भी ना, वहां काम भी न करे। लेकिन अगर वहां कोई आरजेडी का जीत कर आ गया, कांग्रेस का जीत कर आ गया, तो कहता ही तो 3000 वोट अपने हाथ में है, जाएगा कहां, बगल के गांव में काम करा। जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं, उनकी हालात, अगर हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप चंपारण में चलिए, बिना आंकड़ा देखे हुए, चंपारण में सबसे पिछड़ा अगर कोई प्रखंड है तो मझौलिया प्रखंड है, क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। आप सीतामढ़ी चलिए, वहां का सबसे पिछड़ा प्रखंड अगर कोई है तो बरगेनिया है, क्योंकि वहां 1 लाख से ज्यादा मुसलमान है। दरभंगा में, मधुबनी में, बिना आंख बंद करके किसी जिले का जो सबसे पिछड़ा प्रखंड है उस पर उंगली डालिए, वहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और आपको दिख ही नहीं रहा है, आप वोट दिए जा रहे, 30-40 साल से वोट दिए जा रहे। लोग कोई किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने के 3 ही कारण है। आप वोट देते हैं अपना और अपने बच्चों के विकास के लिए, दूसरा आप वोट देते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, तीसरा आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप प्रशांत किशोर दंशराज को छोड़िए, पिछले 30-35 साल से आप जो कर रहे हैं उसको जरा इन 3 कसौटियों पर कस कर देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई मुसलमान नहीं कह सकता है कि 30 साल से राजद को, लालटेन को वोट देने से आपके बच्चों का विकास हुआ, कोई नहीं कह सकता है। अभी एक एमएलए साहब ने कहा लालू जी के राज में आवाज मिली, बिल्कुल मिली, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिली, जितने सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़ा है सबको मिला, और उसके लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। हम रोज मन से कहते हैं मुसलमानों के भी गांव में, हिंदुओं के भी गांव में, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कराई। लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको कभी जमीन नहीं दिया। यहाँ बिहार में भूमि सुधार नहीं लागू किया। लालू जी ने जिनको आवाज दी उनको पैसा पूंजी का व्यवस्था नहीं कराया। नतीजा क्या हुआ? आप भीड़ में लालू जी की आवाज बन के रह गए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। तो जो काम उन्होंने किया है उसके लिए सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो काम नहीं किया उसका भी विवेचना होना चाहिए। आप 30 वर्ष से लालू जी को वोट देते हैं, आंख बंद करके देते हैं, आप कुछ भी दावा कर रहे हैं, सब जानता है। आपको विकास नहीं मिला। मुसलमान कहता है भैया इससे कोई बात नहीं, चलिए कम से कम लगता है कि हम लोग का अपना दल है, भागीदारी हमको है। आप अपने भागीदारी का आलम देखिए। बिहार में जनसंख्या के हिसाब से आपके 40 एमएलए होने चाहिए, हैं 19। ये कोई चिंता का कारण नहीं है मेरी नजर से। ज्यादातर लोग कहेगा भैया हम लोग को टिकट नहीं मिलता इसलिए हम लोग का विधायक कम है। ज्यादातर लोग उसी नजरिए से इस बात का विवेचना करते हैं। मेरे लिए चिंता का कारण नहीं है कि एमएलए 19 है। चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से आपके 1650 मुखिया होने चाहिए। बिहार में 1200 से कम मुखिया मुसलमान है। आबादी के हिसाब से 27,500 आपका वार्ड सदस्य होना चाहिए। बिहार में 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुसलमान है। उसके लिए आपको किसी लालू यादव की, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए किसी दल की जरूरत नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपके मन में वो राजनीतिक जो बदुआ मंजूरी, आपका आत्मविश्वास खींच लिया गया है। आपके और आपके समाज से बच्चे जो हैं वो राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं। तो जब आप राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं तो आपके हक की चिंता होगी कैसे? जब आपके बच्चे वार्ड सदस्य नहीं बन रहे हैं, आपके बच्चे मुखिया नहीं बन रहे हैं, जिला पार्षद प्रमुख नहीं बन रहे हैं, तो एक दिन में राज्यसभा में एमपी और मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? समाज ने उसकी चिंता नहीं की। आप वो कौम है जो मदरसे चलाते हैं, यतीम खाने चलाते हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं
आप मुझे बताइए, कोई मुसलमानों की ऐसी संस्था, कोई ऐसा प्रयास जहां आप अपने बच्चों को राजनीति सिखाते हैं? आपका मुकाबला है आरएसएस से, संघ से, जो हर दिन देश में 1 लाख से ज्यादा शाखा लगाता है, बच्चों को अभी से सिखा रहा है उनकी विचारधारा सही हो या गलत। अपनी विचारधारा को बताने के लिए वो देश भर में 1 लाख शाखा लगा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई गठबंधन आए, कोई रहनुमा आए तो हम लोग का तार दे। कैसे होगा रे भाई? आपके कौम में ये लिखा गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। सलाहियत के लिए, इल्म के लिए। लोगों ने मुझे कहा कि उस जमाने में पैगंबर साहब ने कहा कि अगर चीन जाना है तो चीन भी जाओ, और आप तो अपने घर से निकलकर जद्दोजहद करने को नहीं तैयार। आप सोच रहे हैं कि कोई तेजस्वी, कोई प्रशांत किशोर, कोई राहुल गांधी हमारा कौम को उतार दे, हमको आगे बढ़ा दे। कैसे संभव? नहीं संभव है। अब आप कहिएगा कि भैया हमारी तो संख्या नहीं है, हमारी संख्या नहीं है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? जमसुराज वही आपको फॉर्मूला दे रहा है। हम आपको यहाँ फॉर्मूला बताते हैं, रोज कैमरे पर भी करते हैं। आपको लग रहा है कि किसके साथ गठजोड़ बनाए, कौन सा राजनीतिक समीकरण बनाए कि हम चुनाव जीतेंगे? भैया हम लोग खड़े हो जाए तो किसके साथ चले कि हम लोग चुनाव जीतेंगे? हम आपको उसका फॉर्मूला बता रहे हैं। आपको ये बताया जाता है कि कोई हिंदू बचा ही नहीं है जो भाजपाई नहीं है, सब हिंदू भाजपाई हो गया है। MY समीकरण किसी शख्स ने बताया, MY समीकरण है, लेकिन उसका ऑर्डर बदल गया है, YM हो गया है। जहां Y खड़ा होता है वहां पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से आप वोट देते हैं। जैसे ही M खड़ा हुआ, आधे से ज्यादा Y समाज के लोग आपको वोट नहीं देते। गाली मत बजाइए, सुन लीजिए पूरी बात। बहुत लोगों को लगेगा कि हम यादवों के खिलाफ बोल रहे हैं ना। ये समीकरण अगर आप ब्राह्मण के साथ बना लीजिए, दलित के साथ बनाइए, पिछड़े के साथ, कुशवाहा के साथ, जिसके साथ भी बनाइएगा, सबके साथ यही होगा। क्यों होगा उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपका भ्रम है। भाजपा को पूरे देश में 36 से 37% वोट मिलता है। इस बात को ध्यान से समझिए। देश में 80% हिंदू रहते हैं, मुसलमानों ने भाजपा को तो वोट दिया नहीं है। अगर 80% हिंदू के समाज में भाजपा को 36-37% वोट मिलता है, तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा, 80 में आधा देगा तो 40% हुआ, उससे थोड़ा कम ही, क्योंकि भाजपा पूरे देश के हर सीट में नहीं लड़ती है। तो जिन सीटों पे वो लड़ते हैं वहां आधा हिंदू उनको वोट देता है। उस जो हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है उसमें यादव भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, सारे जाति के लोग हैं। करीब करीब आधा, थोड़ा कम या ज्यादा है। लेकिन इसी आंकड़े में आगे का रास्ता भी छिपा हुआ है। आधा हिंदू अभी भी इस देश में ऐसा है जो भाजपा को वोट नहीं देता। आपको सिर्फ इतना ही पहचानना है कि कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। आप उसको यादव के नजर से देख रहे हैं, ब्राह्मण के नजर से देख रहे हैं, कुशवाहा के नजर से देख रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि नहीं, उसको विचारधारा के हिसाब से